सामने भारतीय दिवस, भारतीयता दिवस के रूप में आप सबके सामने है। जब धर्म की हानि होती है, मानवता इंसानियत खतरे में पड़ जाती है। माँ बहन बेटी की फर्क पहचान मानव के मस्तिष्क से समाप्त हो जाती है। तो हमारा इतिहास बताता है कि परमात्मा की तरफ से कोई न कोई शक्ति आती जाती है। वो भी मनुष्य हो गया। बड़े साफ शब्दों में कहा कि जब जब क्या धर्म की हानि और बाढ़ आंसू रहे अधम अभिमानी कि तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा हरहि कृपा निधि सचन पीरा। कितना साफ साफ कह दिया। हमारे धार्मिक देश मजेबी मुल्क ये भारत धर्म भूमि है। धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी। धर्म की स्थापना के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना। ऐसे धर्म नहीं आया। लेकिन आज कलयुग का धर्म कुछ और कह रहा है। वो हिंसा हत्या को नहीं मंजूर कर। तो ये कलयुग में संत अवतार, अन्य युगों में ऋषि मुनियों का अवतार, अवतारी शक्तियों का, लेकिन कलयुग में संत अवतार। तभी तो लोगों की समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या होगा। इस भारत भूमि पर संतों का आवागमन रहा, लेकिन गुप्त रूप में। प्रकट रूप में तो कलयुग में आए और प्रकट रूप में संदेश दिया। घूम घूम कर सारे हिंदुस्तान में कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली का कुछ छोड़ा नहीं है जहाँ पर ये समय है कि मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान का संदेश न दिया और सबको बताया कि मानव ये पंचभौतिक शरीर बड़े सौभाग्य से ये किस काम के लिए मिला, इसे तो कोई जान रहा है, कोई बिरला समझ रहा है। हम आप केवल यही समझते हैं कि मानव शरीर हमको 6 काम के लिए मिला। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खाना पीना, सोना, कमाना, मल मूत्र त्याग करना और औलाद बच्चे पैदा। इसके अलावा आपने मानव जीवन का कोई अर्थ ही नहीं जाना और न किसी ने आपको बताया। अगर यही सब कराना होता, कमाई करानी होती, तो परमात्मा के पास ऐसे शरीर है जो रात दिन कमाते हैं। बैल है, घोड़ा है, खच्चर है, गधा, रात दिन कमाते। इसी में आपको जन्म दे देता, लेकिन मानो अनमोल मंदिर आपको नहीं। अगर परमात्मा को तुम्हारे से बाल बच्चे औलाद पैदा कराने होते तो उसके पास 2 ऐसी योनियां जिसमें शरीर है, बनी एक कुत्ता, मतलब यानी वो तो रात दिन कुत्ता और सुबह एक बार में 7-7 8 बच्चे पैदा। अगर तुम्हारे इसी में जन्म दे देता, तुम्हारे भोगों की प्यास को बुझा देता। लेकिन आपने कभी विचार किया है या किसी ने आपको विचार ये बताया है कि मानव मनुष्य मंदिर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला और किसी का नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित मानस को लिखकर कलयुग के जीवों को साफ साफ चेतावनी दी कि यही तन का फल विषय न भाई और स्वल खोल
स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई। काय शरीर का फल विषय भोग नहीं, ये विषय भोग नहीं के लिए मिला। ये जीवात्मा को जगाने के लिए परमात्मा से मिला नहीं। जीवात्मा को जगाने वाले संत महापुरुषों की खोज और तलाश करेंगे। जब जब संत जगत में आवे, खोज भाग उनके ढिंग जाओ, हाजिर रहो गिरो चरणों में, करो बंदगी नित्य नाथ, तो तुम्हारे पर उनकी दया होगी। आपकी जीवात्मा के जगाने की युक्ति और जीवात्मा को घर जाने का रास्ता बता दो, उसके बदले वो कुछ नहीं देते। ये तो रास्ता न ऋषि मुनियों ने बताया, न योगियों ने बताया, न ब्रह्मचारियों ने बताया, न अवतारी शक्तियों ने बताया, न ज्ञानी विज्ञानियों ने बताया कि जीवात्मा कहाँ की रहने वाली, कैसे आई और किसने यहाँ फंसा लिया और क्यों नहीं जा पा रही, अब इसको कौन ले जाएगा, कौन घर पहुँचाएगा। जरूरत इस बात की, लेकिन ये चर्चा कोई नहीं। ये है संतों का विषय, ये भोगियों का विषय नहीं है। संत संत किसे कहते हैं? संत कोई दाढ़ी वाल नहीं, कोई लाल पीला कपड़ा, कोई जात बिरादरी का नाम संत, जिसने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अंत कर दिया उसे संत कहते हैं। ऐसे पाक साफ निर्मल पवित्र जीवात्मा को संत, जब वो मिल जाएंगे तुम्हारी जीवात्मा को भी पाक साफ निर्मल पवित्र करके घर पहुंचा देंगे। तो इसीलिए आते ही हैं। जब कलयुग में संतों का पदार्पण हुआ, सर्वप्रथम कबीर साहब आए, उन्हीं से संत मत चला है और संत नाम आपको सुनने को मिला। इसके वाले संत नाम कहीं नहीं, न 4 वेद 6 7 18 पुराणों में, न पुरुषों ने, न ऋचाओं में ये संत नाम नहीं। और इन्हीं भी धार्मिक पुस्तकों में, न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में संत नहीं आए। अवतारी शक्ति आए, ऋषि मुनि आए थे, योगी योगेश्वर आए थे, ये तो आए लेकिन संत नहीं आए। इसीलिए किसी भी जीवात्मा का अंत नहीं, न यहाँ से निकल पाई, न अपने मालिक प्रीतम के पास पहुंच पाई। तो कितने युग बीत गए, कहाँ फंसे फंसे। जब देखा कि सारी सुतर में जीवात्मा को काल माया ने अपने कर्मों के जाल में फंसा दिया, तब संतों को दया लाख दया कोमल सी संता, तब संतों हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सतलोक मंडल छोड़कर इस मृतलोक मंडल में हम सब जीवात्माओं के काल माया के हवाले देख करके लेने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए, जन्म मरण से रहित करने के लिए। यह काम कोई नहीं किया और न ये कोई चर्चा आपको सुना। वो तो आपको शरीर इंद्रियों वाले कर्म बता रहे। किसी आप विद्वान से पूछो कि धर्म किसे कहते, तो कहेगा पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब तब गंगा स्नान करो। अरे भाई, करो माने कर्म होता है और धर्म माने धर्म, जो धारण किया जाए, अपने जीवन में उतारा जाए और एक ही वचन को अपने जीवन का आधार बना के निकाला जाए, तो उसको कैसे जाए। यानी धर्म माने व्यवस्था, ये व्यवस्था का नाम धर्म। तो यहाँ किसी ने आपको आपसे नहीं बताया। 1 करोड़ साधु महात्मा भेदधारी, लेकिन धर्म की परिभाषा किसी ने आपको नहीं बताई। परमात्मा से मिलने की युक्ति किसी ने नहीं बताई। राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान और पत्नी बाल बच्चे मिलाने की तो युक्ति बताई, लेकिन जीवात्मा को जगाने की, परमात्मा से मिलाने की कोई युक्ति नहीं। ये कितना बड़ा अनर्थ है आपके साथ, लेकिन आप अभी तक नहीं समझ पाए। ये संतों की दया है जो समय से आ गई और ये राज खोल दिया। ये जीवात्मा का राज, परमात्मा के मिलन का राज उन्होंने खुला। ये जीवात्मा
ये तो परमात्मा का अंश है, ये तो काल माया का देव। न परमात्मा ब्रह्मा की है, आत्मा न ब्रह्मा की है, न आत्मा विष्णु की है, न आत्मा शंकर की है, न रामकृष्ण की है, न देवी देवताओं की। आत्मा है सत्पुरुष। शायद किसी ने आपको बताया, किसी ने नहीं। ये सत्पुरुष, ये अनामी महाप्रभु। आज भूमंडल पर अनामी महाप्रभु प्रभु नाम लेकर क्यों आया? इसकी क्या जरूरत पड़ गई? जब लोग सतयुग के हरि नाम को भूल गए, त्रेता के राम नाम को भूल गए, द्वापर के कृष्ण नाम को भूल गए, तब कलयुग में संतों ने, अनामी महाप्रभु ने प्रभु नाम यहाँ बनाए, प्रभु नाम को जगाया, प्रभु नाम को सिद्ध किया, प्रभु नाम का प्रचार कराया और जीवात्माओं को प्रभु नाम से जगाया और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को घर पहुंचाने का वादा किया। ऐसे नहीं वादा, ये कितना बड़ा काम है जो हम सबके युगों युगों का पिछड़ा काम, और किसी ने राजा को बताया नहीं। और जबकि सारा खेल शरीर में जीवात्मा, अगर जीवात्मा जिस शरीर से निकाल दिया जाए वो शरीर तुरंत मुर्दा हो जाए, तुरंत मुर्दा। जीवात्मा के द्वारा सारी सृष्टि ये चेतन यानी जिंदा दिखाई देगी, और उसके बारे में किसी ने आपको नहीं बताया कि सृष्टि की का चेतन रूप किसके द्वारा, ये कौन सी ऊर्जा ताकत है जो जल शरीर को चेतन बना के चला रही, काम दे रही। लोगों ने इस पर कोई विचार नहीं। आज आपको ये मौका मिला है तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझे। भगवान राम कृष्ण को गुरु ही मिले, लेकिन तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हें कलयुग में सद्गुरु, सतगुरु गुरु माने ज्ञान कराने वाला, राजपाट धन दौलत मान सम्मान अधिकार दिलाने वाला, पद पत्नी बाल बच्चे दिलाने वाला। लेकिन सदगुरु, सत माने ईश्वर और गुरु माने मिलाने वाला, जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल और सत्पुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, प्रेमियों उसको कहते सदगुरु। ऐसा समृद्ध मालिक अब की बार भूमंडल पर आया है जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को। जबकि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 10 जुलाई 1952 से लगातार मुतवातिर करते हुए ये संदेश लोगों को दिया, सबको बताया, लेकिन समझ में तो किसी किसी के आया, कोई नहीं सोच पाया। 60 वर्ष हो गए उनको सुनाते सुनाते समझा। 10 जुलाई 1952 से 2012 और 10 साल 12 साल से मैं आपको ये सुना रहा हूँ लीला के बात का। एक बार कहा फिर इनको अवसर दे दो, मेरे बच्चों को याद करा दो, इनको बता दो, अगर भूल भ्रम में पड़ जाएंगे फिर ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलेगा। आप जो सोचते हो कि फिर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। गोस्वामी जी महाराज ने साफ साफ रामचरित मानस के उत्तर कांड में सब कुछ लिखा, सारे प्रश्नों का उत्तर और सारी समस्याओं का समाधान उन्होंने उत्तरकांड में सब कि कबहू कारी करुणा नरे ही होते तई से बिन हेतु सुने ही। कभी कभी करुणा निधान कृपा दया मेहरबानी करके हमें आपको मानो अनमोल मंदिर दे दे कि जाओ अब की बार किसी संत महात्मा की तलाश करके जीवात्मा के घर का रास्ता पूछो, वो रास्ता बताने आए हैं और साथ साथ में घर पहुंचाने भी आए। ये कितना बड़ा काम और कितना सरल कर, लेकिन समझ में नहीं हो गया। ये 3 युगों से इसी जड़ पूजा में फंसे पड़े हैं। ये चेतन की बात तो जानते ही नहीं। मैंने पूछा, रे भाई चेतन काम करेगा गीजर, मुर्दा काम करेगा जिंदा,
पत्थर काम करेगा कि कागज कैलेंडर काम करेगा कि तीरथ मूर्त काम करेगा। इतनी छोटी बात समझ में न आई, जड़ और चेतन का अंतर नहीं समझता। फिर आप जानते ही क्या कि तुम बहुत जानकार है, हम बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन विद्वान आप काहे काले अच्छे। इसीलिए संत महापुरुषों ने इशारा करके बताया कि 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, इनमें परमात्मा प्राप्ति की युक्ति नहीं है। संसार के भोग पाने की युक्ति। 1 लाख श्लोक है, चारों वेदों में 1 लाख 80,000 तो कर्म कांड के, 16,000 उपासना तो 4,000 मात्र ज्ञान कांड के। वो भी संसार का भौतिक ज्ञान, शरीर इंद्रियों का ज्ञान, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं। तभी तो संतों ने कहा वेद थके ब्रह्मा थके और थकी के शेष महेश, और गीता का जो गम नहीं वो संतों का दी। उस खेल से संत महापुरुष आते हैं जहाँ इनकी किसी की पहुंच नहीं, न ब्रह्मा पहुंचे, न विष्णु, न शंकर, न राम, न कृष्ण, न देवी। ये तो बीच के लोग हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में है, विष्णु जी विष्णुलोक में, शिव जी शिवलोक में, राम जी साकेत लोक में, कृष्ण जी गोलोक में, देवी देवता देवलोक में। लेकिन तुम्हारी जीवात्मा तो सत्यलोक की रहने वाली है। जब तक सत्यलोक सचखंड अनामिक हमसे कोई नहीं आएगा, तब तक ही जीवात्मा को घर नहीं पहुंचाएगा। लोगों कितना बड़ा काम था, संतों की दया कृपा मेहरबानी हुई कि वो कलयुग में आई। सतयुग देता द्वापर अच्छे युग थे, अच्छी उम्र वाले, अच्छी मन की ताकत वाले, इंद्रियों में संयम त्याग वैराग, अच्छा खान पान करने वाले, अच्छे कर्म करने वाले, लेकिन संत नहीं आए, इसलिए उनका काम नहीं। जीवात्मा का काम नहीं। राजा बन गए, धनी मानी बन गए, लेकिन सामान मिल गया, सम्मान मिल गया, लेकिन भगवान नहीं मिला। जिसके लिए मानो ये मंदिर परमात्मा ने दिया अपने को। ये बना बनाया मंदिर, इसके बारे में तो कुछ जानते नहीं। अरे ये पंच भौतिक शरीर, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा ने अपने हाथ से इस मंदिर को बना दी तैयार। और अपनी मूर्ति, चेतन मूर्ति जीवात्मा इसी मंदिर में बैठा, इसमें सच्ची मूर्ति बैठी। और सच्ची मूर्ति वो झूठी मूर्ति के आगे प्रणाम करती, वहाँ झुकती है, वहाँ श्रम समय पूंजी खराब कर रही है, क्योंकि जानकारी नहीं है। और जानकारी देने आए तो तुम उनके पास से नहीं आते, उनकी सुनते ही नहीं हो। अब वो तो बिना पैसे का सौदा नहीं है, कोई दान नहीं, कोई दक्षिणा नहीं, कोई धोती रोटी लंगोटी नहीं, वो तो मुफ्त में बांटते। नाम दान, वो परमात्मा प्रभु के नाम को दान के रूप में देते। अन्य लोगों में जो समय से नाम आए और कान में सुनाया तो दक्षिणा जरूर है। राजपाट धन दौलत सब दान में ले देगा विश्वामित्र, हरिश्चंद्र सत्य। लेकिन फिर भी बेचारा कंगाल हो गया, दर दर की टोकरे खा रहा, भिखारी बना दिया, लेकिन जीवात्मा का कल्याण नहीं करता, क्योंकि ये अधिकार उनको नहीं था। ये बात तो आप समझनी चाहिए। मैं 12 वर्ष से लगातार ये संदेश पूरे हिंदुस्तान को दिया कि आप चेतन, जीवात्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है, परमात्मा का लोक चेतन है, परमात्मा का जगाया नाम चेतन। चेतन से चेतन का काम करो और जड़ से जड़ का काम करो। मना कौन करता? अरे भाई घर गृहस्थी परिवार में बाल बच्चों की खिदमत सेवा के लिए आप खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बिजनेस व्यापार मजदूरी करो, हम तो मना कर, लेकिन सच्चाई ईमानदारी मेहनत से, ताकि किसी का कर्म कर जाना चले। इस बात का ध्यान रखो।
और कोई शाम को आओ जब तो बाल बच्चों की खिदमत सेवा करो, उनकी देख रेख करो। तुम्हारे बच्चे बच्चियां अब बिगड़ रहे हैं बहुत, चरित्र से एकदम गिर रहे, चरित्र खराब हो रहा, चरित्र नष्ट हो रहा, तो उसकी देखभाल करो आप, ये तुम्हारी जिम्मेवारी। तुम अपने बाल बच्चों औलादों को नहीं देख सकते हो, नहीं संभाल सकते हो, तुम देश समाज को क्या संभालोगे? इतना तो विचार आपको करना चाहिए। होगा जब शाम को आओ तो बाल बच्चों की खिदमत, उनकी देखना करो, बच्चा कहाँ बैठता, बच्ची कहाँ बैठती है, किनके साथ रहती है, कि उसकी रहनी गहनी, उसकी संग सोबत, इस पर पूरा ध्यान रखो। बिगाड़ तो उसी बात का कि आपने ध्यान दे दिया और बिगड़ गए। ये स्वतंत्रता आजादी ये बर्बादी का कारण बन जाती है। और जब शाम को भोजन के पहले, सोने के पहले इसी मनुष्य मंदिर में आत्मा से परमात्मा का भजन, देखो कितना, कोई सामान आपको कहीं नहीं, और कोई सामान कहीं चढ़ाना नहीं, किसको चढ़ाना? उसी परमात्मा का दिया वो उसी को लौटाते, ये सब उसी का दिया, ये शरीर भी उसी का, और सामान जो जितना देख रहे हो सब उसी का दिया, तो उसको तुम क्या दे सकते? उससे लेना सीखो, कैसे लिया जाए वो महात्मा बताएंगे कि परमात्मा कैसे लिया जाता है। परमात्मा से मांगने और लेने की विधि और तौर तरीका उपाय क्या है वो तो संत महात्मा बताएंगे, जिन्होंने परमात्मा को पाया। वो जब शाम को घर आओ, खेती दुकान दफ्तर से जिन व्यापार मजदूरी से, तो बाल बच्चों की देख रेख करो, और भोजन के पहले या सोने के पहले 1 घंटा इस मनुष्य रूपी मंदिर में आत्मा से परमात्मा का भजन करो, तो सारी मुसीबत खत्म हो। कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं। रामचरित मानस को तो पढ़िए, उत्तरकांड में क्या लिखा? पूजा के बारे में तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन भजन के बारे में लिखा है कि ऐसे बीन हरि भजन खगेशा और मिट्टी है नची मन के कलेसा। कितना साचा कि मानव जीवन में आने वाले जितने क्लेश का मुसीबत, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी को दुर्घटना, काल मौत, ये भगवान के वजह से टल जाए। आप पढ़ते ही कुछ अपने मतलब की, अपने काम की चीज तो पढ़ते नहीं, और न तुमको कोई बताता है, क्योंकि अगर बता देंगे तो रात खुल जाएगी, फिर उनको दादी चुना कौन दे, रोटी रोटी लगोटी कौन उन्हें देगा? तो उन्होंने तो अपना काम बनाना आपसे सीख लिया, लेकिन तुमने अपना काम उनसे नहीं सीख पाया, नहीं पूछ पाए कि भाई घर गृहस्थी परिवार तो मेरे पास है, जमीन दुकान मकान भी मेरे पास, बाल बच्चों के लिए सब कुछ इंतजाम, ऐसा करो, मेरे पास एक चीज नहीं है कि जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने की युक्ति। कृपया आप युक्ति दे दी, तो तुरंत आपको पता चल जाता कि असली है कि नकली। ये सब झूठा, ये सब जानकारी आपको मिल जाए, लेकिन जब कोई बताने वाला होगा तभी आप प्रश्न भी कर सकते, ऐसे आप प्रश्न नहीं कर पाओगे। मेरे के वचन को अगर ध्यान रखे तो कुछ करना ही नहीं था, सब कुछ करा कराया आपको दिया। जब हमारी आपकी जीवात्मा ने माँ के गर्भ में ये वादा किया, जो गोस्वामी महाराज ने लिखा कि गर्भ की स्थिति बड़ी दयनीय, मुंह नीचे पर ऊपर होते, माँ का मलमूत्र बच्चे के मुंह पर से गुजरता है। अब कितनी गंदगी बदबू होगी, असहनीय पीड़ा है। गोस्वामी महाराज लिखा, जन्मत मरत असह दुख, जन्म मरण की असहनीय पीड़ा, इस पीड़ा को दूर करने का तौर तरीका यदि आपने किसी से पूछा, 1 करोड़ लाल पीले कपड़े दाढ़ी बाल रखाए घूम रहे, इनसे पूछो
कि जन्म मरण से छुटकारा कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, क्या तुम्हारे पास कोई भक्ति की कोई शक्ति है तो हमारा काम करा दे, ये पूछा जाएगा। ऐसा मत सोचो मैं जो कह रहा हूँ ये सब पूछा जाए, लेकिन कौन पूछेगी? दूरदर्शी ये नहीं पूछेंगे। ये लोभी लालची झूठे वादे और कसमें खाने वाले ईश्वर की शपथ खाकर और कसम खाते और ईश्वर से भी धोखा देते, ये तो भगवान को धोखा देने वाले। तुम इंसान उनसे कुछ मदद चाहते हो, कुछ उम्मीद चाहते हो, जो ईश्वर की शपथ खा करके भगवान को धोखा दे सकता वो तुम्हें क्या समझे? लेकिन आपकी सोच में तो कुछ भी नहीं आया। मैं ये 12 वर्ष से लगातार पूरे हिंदुस्तान को जागरूक करूंगा। मानो न मानो खुशी आपकी, तो हम मनवाना थोड़ी आए, हम तो आपको याद कराने आए हैं। मनाने के लिए कुदरत खड़ी पीछे, कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत पड़ी। बिल्कुल कुदरत तैयार खड़ी है, केवल महात्माओं महापुरुषों का इंतजार करें कि किसी तरह से ये जीवों के सिर पर से अपना बरद हंस हटा ले, मैं अपनी लीला प्रारंभ कर। कुदरत की विनाशकारी लीला बड़ी कठिन। महाभारत को लोग नहीं देख सके, राम रावण संग्राम को नहीं देख सके, ये विनाशकारी लीला कुदरत की ही। जब लोग अच्छी नेक भली धर्म कर्म की बात नहीं माने, माँ बहन बेटी की पहचान भूल गए, तब कुदरत को ये खेल करना पड़ता। आज तो बहुत आया, आज तो कुछ कहा ही नहीं जाता, सारी सीमाएं टूट गई। अत्याचार, अनाचार की, पापाचार की, भ्रष्टाचार, मांसाहार, ये सारी सीमाएं टूट गई। अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है। बाबा जी जो कुछ कहते हैं सब सच होने वाला है, इधर उधर नहीं होने वाली। तो मैं आज ही एक नए शब्द की स्थापना, जो सारा विश्व जानता नहीं, कोई न कोई महात्मा न कोई नेता, ये भारतीयता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, शिक्षक दिवस, जन्म दिवस, मृत्यु दिवस, ये तो सब मना, लेकिन भारतीयता दिवस, जिस देश में रहते हो उस देश की गौरव गरिमा क्या है? भारत देश विश्व का गुरु, अध्यात्म से विश्व का गुरु, पहले भी रहा है और आगे भी रहे। ये बीच में जो बिगाड़ दिया है ये किसने? नेता शब्द, नेता शब्द जो आया हमारे देश में कभी नहीं, ये शब्द कभी नहीं, न सत्यु न चेता न द्वापर। 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए, लेकिन नेता शब्द कभी नहीं। हाँ, नेता को एक को तो माना गया, नेता सुभाष चंद्र बोस, जिनके पास देश का नेतृत्व करने की क्षमता, शक्ति, नेतृत्व, उसे नेता जिसमें 14 गुण होते हैं वो देश का नेतृत्व कर सकता, और इनमें 28 गुण है। ये समाज और परिवारों का नेतृत्व, इंसानों का नेतृत्व नहीं कर पा रहे, तो ये सब देश का नेतृत्व है। अरे आपको इस पर विचार करना चाहिए। परमात्मा ने आपको भी तो बुद्धि दी है, अरे बुद्धि का प्रयोग करो भाई। ये परीक्षण का यंत्र है, आपको इसीलिए दिया कि अच्छे बुरे की पहचान, पाप पुण्य की पहचान, शुभ अशुभ की पहचान, करतूत की पहचान करो। इसके लिए परीक्षण यंत्र, और इसका आपने नहीं प्रयोग किया तो इसकी भी सजा आपको मिले कि हमने तुमको अनमोल परीक्षण का यंत्र दिया बुद्धि, और तुमने उसका कोई सदुपयोग नहीं किया। सब बुरे कर्मों में, सब स्वार्थ लोभ लालच में किया, लेकिन परिवार सेवा धर्मार्थ में कभी आपने नहीं प्रयोग किया। फिर मतलब क्या हुआ? तो लोगों को अब ये समझना, ये अंतिम चेतावनी है जो मैं दे रहा हूँ, और हिंदुस्तान का विश्व में कोई नहीं।
ये किसी के पास नहीं है, और ये जनमत भी किसी के पास। आज आप देख रहे हो जनमत, क्या मीडिया पत्रकार गिन सकता? ये सब फेल। इस जनमत ने मीडिया पत्रकार को फेल, उनकी कोई क्षमता हमारे डर के, इसीलिए तो आता नहीं मेरे पास। इस बात को बहुत पीड़ा है। बातें देखो, मैं कि कोई भीड़ किराए की लाया हूँ क्या? मैंने डीजल पेट्रोलियम को दिया या रुपया पैसा दिया? ये सब अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके आए, देखिए नहीं। और एक आवाज पर खड़े हो जाते, एक आवाज पर बैठ। अगर इनसे कह दूं तो क्या नहीं करें, ये सब कर डालेंगे। लेकिन संत महात्मा ऐसा कोई कार्य करने लगे, वो देश को सुख शांति कहते वही इस संतों का काम है, देश को सच्ची सुख शांति। संत सहाय दुख पर हित लादी, और पर दुख है प्रसन्न बात। दूसरे के दुख और कष्ट मुसीबत को करने के लिए आते, खत्म करने के लिए आते, वो देने के लिए नहीं आते। वो यहाँ लेने के लिए नहीं आते। न राज न पार न धन न दौलत, जिसके पास परमात्मा नाम की शक्ति, वो इसको क्या करेगा? लेकिन फिर भी तो आप नहीं तोड़ पाते। इसलिए आज भारतीयता दिवस के पावन अवसर पर ये संदेश सारे विश्व को जाएगा। ये लगा हुए बच्चों ने लगाया, ये देखो, ये सीधा प्रसारण करो। हम आपको मानने के लिए मजबूर करते हैं। आज नहीं तो कल तुम कहाँ जाओगे? वहां तुम्हारे पीछे तुम्हें खड़ा, और अच्छे नेक भले काम के लिए खड़ा, अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए नहीं खड़ा। हमको तो कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये प्रेमी मानते नहीं, कहते नहीं नहीं, हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10 50 100 1000 ले लीजिए और किसी अच्छे काम में लगा देना। ये कहते हमारे पास समय नहीं कि घर गृहस्थी परिवार बाल बच्चों को छोड़कर आपके साथ है। तुमने अगर ऐसी कोई श्रद्धा सेवा भाव है तो मैं आपका परमात्मा लगा दूंगा। तो ये सब जो ये सेवा देते हैं, मैं नैमिषारण जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, वहां पर मैंने सब लगा दिया। आप चल के देखिए, मैं एक प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूँ कि दान उस जगह दो जहाँ दान का सदुपयोग। और आंख बंद करके दान दोगे, अगर गलत काम में लग जाएगा तो उसके उपभोक्ता आप भी बनो, आपको भी भोगना पड़ेगा। आपके पैसे से यानी गंदा खान पान होता है, और शराब ज्यादा पी ली तो मर्डर कर देगा। तो वो सजा किसको मिलेगी? जिसने शराब पीने के लिए पैसे दिए। इसलिए दान भी आंख बंद करके नहीं। कलयुग में तो दान लिखा ही नहीं, साफ साफ लिखा कि कलयुग योग यज्ञ नहीं दाना, और एक आधार नाम गुणगान। न यज्ञ न जप न तप न पूजा न पाठ न दान है, केवल क्या है कि बड़ा साफ शब्द में दिया। यही कलिकाल में साधन दूजा, मन क्रम वचन गुरु प्रति। इस कलयुग में मनसा वाचा कर्मणा, गुरु की पूजा माने, उनके वचनों को मानना, उनके आदेश हुक्म का पालन कर, ये पूजा। पुण्य वाले, दया के, सेवा के, प्रेम के, सदाचार सद्व्यवहार के जब तुम्हारे अंदर भाव पैदा हो जाए, वही से पूजा की शुरुआत मानी जाती। यहाँ तो किसी में नहीं हो कि शराब पीते पूजा भी करते, कोई कहने वाला कोई रोकने वाला, न राजा न प्रजा, तथा राजा तथा प्रजा, और धर्मी राजा धर्मी प्रजा। अगर राजा धार्मिक होगा तो धर्म का प्रचार करे, धर्म को प्रमुखता देगा। लेकिन हम गोस्वामी जी महाराज को इसीलिए लिखना पड़ा रामचरित मानस कि कलयुग का धर्म कैसा है? स्वार्थ, लोभ लालच, अन्याय,
छीना झपटी, चोरी डकैती, कत्ल बलात्कार, ये रास्ते पर करने को नहीं। अगर सच्ची सही परिभाषा धर्म की बताई गई होती तो आज हमारे भारत देश की यह हालत है। क्यों? भारत देश सबसे अच्छा होता। क्यों अच्छा होता? कि भारत देश के सामने तीन युगों का अच्छा इतिहास है। सतयुग का, त्रेता का, द्वापर, इसको तो सबसे अच्छा होना चाहिए। और सबसे खराब क्यों हो गया? इसका मतलब है इसने किसी युग की शिक्षा और सिद्धांत व स्वरूप नहीं, ये सब जारी है। आपने किसी युग की शिक्षा ही नहीं और किसी युग का परिणाम नहीं मारा। हिरण्यकशिपु को क्यों मारा गया? रावण जैसे धनवान बलवान बुद्धिमान को क्यों मारा गया? और कंस और जरासंध को क्यों मारा गया? ये तो इतिहास आपको बता रहा हूं। अगर ये कर्मात करोगे तो आप ही नहीं बचोगे। तो कुदरत का फैसला बिल्कुल एक समान। वहां कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़, हिंदू मुसलमान, स्त्री पुरुष का कोई नजर नहीं। कर्म प्रधान विश्व रचना का जो जस करी तो तस फल। कितना था? भगवान राम ने कहा मैंने विश्व की रचना कर्मों के आधार पर, तुम जैसा कर्म करोगे मैं वैसी आपको उसका परिणाम दे दूंगा। ना मैं क्षमा कर सकता हूँ, ना माफ कर सकता हूँ, ना खत्म कर सकता हूँ, ना अदला बदली यानी पुण्य से पाप की अदला बदली नहीं होगी। अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा अलग है। तो सब आपको सोच रखते। ये इतिहास किसने लिखे? वर्तमान को बनाने के लिए। ये जो भूतकाल के इतिहास है अपने वर्तमान को बनाने के लिए लिखा कि तुम इनको पढ़ लो। वो घटनाएं अपने शरीर से न होने दो तो आपको वो सजा मिली जो उनको मिली। लेकिन कोई नहीं विचार, न कोई विचार करता, न विचार कोई करवाता। जब राजा धर्मी नहीं तो प्रजा में धर्म का प्रचार कैसे? प्रजा धार्मिक कैसे बने? वो तो राजा पर आधारित है। और जब जब राजा किसी मुसीबत में गया, कोई मतलब यानी नीति अनीति को समझने नहीं लगा, भूल गया और धर्म को भूल गया और मानवता इंसानियत को भूल गया और प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दिया, सदाजात परमात्मा की यादगार को भूल गया, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान को भूल गया, तो उस समय के महात्मा गुरुओं ने अपने राजा को समझाया ये काम महात्माओं का। महाभारत रोज देखते पढ़ते हो लेकिन समझ क्यों नहीं पाते? तुम्हारे पढ़ने का मतलब क्या कि आप कुछ समझते ही नहीं। उसमें जब अधर्म पर सब भूल गए और सबने समझाया और किसी ने माना नहीं और वो भी बेचारे उसी में शामिल हुए। अधर्म में वो भी शामिल, लेकिन नहीं, समझाने वाला कोई था। बीज हाल कभी नहीं सकते कि वो धर्म कोई था। वो कौन था? महात्मा विदुर। उसने कहा था राजन ये अधर्म है। अगर अधर्म पर आप चलोगे न राज्य रहेगा न पुत्र रहेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारे यहाँ सिर्फ कलंक और बदनामी के अलावा कुछ नहीं बचेगा। महात्मा विदुर ने समझाया और जब नहीं माने तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन तुम्हारे यहाँ किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया? विदुर जी तो महामंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया कि ऐसे अधर्मी राजा के राज में पंखा, जहाँ कोई नीति नहीं है, जहाँ कोई सिद्धांत नहीं। लेकिन तुम्हारे यहाँ किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया, सब उसी के सहयोगी है, सब उसी के समर्थक थे। और गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा? जा सुराज प्री प्रजा दुखारी, सोल न पवस नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी वो राजा नरक निकाल। क्या ये इन्होंने नहीं पढ़ा? ये सीताराम के पुजारी सीताराम की जय जयकार करने वाले क्या श्री रामचरित मानस को नहीं पढ़ते? अरे श्री रामचरित मानस ही श्री राम है और श्री राम ही
श्री रामचरित मानस है, ये क्यों बोलते हो? बड़े साफ शब्दों में लिखा है, जिसके राज्य में प्रजा दुखी वो राजा नरक में। अरे वो तो जाएगा और ये समर्थक सहयोगी ये भी उसे चले जाए। आपको विचार करना चाहिए, ये विचारने में चाहिए, ये उच्छृंखलता नहीं, गंभीरता। जब गंभीरता से विचार करोगे तो सब आपकी समझ। मैं तो बहुत सीधी सादी भाषा का प्रयोग करता हूँ ताकि सब लोग समझे। किसी को किसी तरह की कोई कठिनाई कोई परेशानी बहुत सरल शब्दों का प्रयोग करता। तो आज ये भारतीय का मतलब पहले मतलब समझ लो। मैंने पिछली साल इसी 15 सितंबर 2023 एक घोषणा की थी, वो सारे विश्व के लिए थी कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो अपनी पहचान बनाओ। किसी देश में आप चले जाओ, उस देश की पहचान वहाँ की वेशभूषा से तो तुम्हारी कोई पहचान है? जो ऋषि मुनि महात्माओं ने तुमको वेशभूषा दी थी, सादगी, कुर्ता धोती, कमीज पैजामा, पगड़ी टोपी और लंगोटी, यह है ये भारतीय पोशाक है, ये भारतीय वेशभूषा। इतनी सरल कि तुम्हारे मन को शुद्ध कर रखने वाली और जो देखेंगे उनको भी शांति मिले। लेकिन तुम तो तभी अंग्रेजों के गुलाम होगा। पहले अंग्रेजों के गुलाम थे व्यक्ति के, अब उनकी व्यवस्था के गुलाम हो। ये पैंट पतलून जो आप पहनते हो और टाई और कोट, ये अंग्रेजों की भूषण, ये आपकी नहीं। आपको कतई नहीं धारण करना। जब अंग्रेजों को भगाने में आपने कितनी कुर्बानी की है, कितनी माताएं निपूती हो गई, कितने पहलों का सुहाग लुट गया, तब आजादी आपको मिली थी, लेकिन आपने उसका कोई महत्व नहीं समझा। अभी आप उनके गुलाम हो, ये वेशभूषा के गुलाम हो, खान पान के गुलाम हो। ये अंडा और मुर्गा और इंग्लिश दारू ठंडी बियर क्या है? ये जो विदेशी तो तुम्हारी बुद्धि को खराब करने, तुम्हारे तन मन धन सबको खराब करने। आप खान पान के गुलाम हो। आप हिंदुस्तान में रहते हो, तुम्हारी मातृभाषा हिंदू और संस्कृत, लेकिन तुम अंग्रेजों की भाषा को प्राथमिकता दिए हो। अभी तुम गुलाम हो भाषा के, तुम भाषा के गुलाम हो, तुम उनके खान पान के गुलाम, उनकी वेशभूषा के गुलाम। तो तुम कहाँ आजाद हो? जरा हमें बता दीजिए, कौन सी आजादी आपके पास? तो मैंने 15 सितंबर 2023 को ये घोषणा की कि हम भारतीय हैं। हम भारतीय पुरुषों को अपनी भारतीय सादगी और सादा जीवन, उच्च विचार, ये है उन्नत का। ये गांधी जी का सिद्धांत। और ये गांधी की फोटो तो नोट पर छापी, लेकिन शिक्षा एक भी नहीं बनी। वो तो बहकाने बरगलाने के लिए ये सब तुम्हारे सामने नाटक किया जाता। उनके चरित्र में कुछ नहीं, सब कुछ लोग। तो मैंने कहा था आप सच्चे भारतीय हो तो अपनी भारतीय वेशभूषा लिया। तो हमारे यहाँ लोगों ने धारण कर दिया। और आज मैं भारतीय नारी की बात करूँ। हमारे यहाँ की नारियों में भी भारतीयता समाप्त हो गई। ऐसे कपड़े जिसमें शरीर के सारे खुले ही उभरे रहते, खुले रहते, जिससे मन खराब होता। तो इसको समाज से निकालना है। हमारी भारतीय नारी भी सारी नारी साड़ी में सुशोभित, साड़ी में सुशोभित है और सब जगह
आज मैंने एक नया प्रमाण आपके सामने भारतीय नारी का रखा है और एक प्रमाण भी प्रस्तुत किया कि किस तरीके से भारत की नारियों को अपने चरित्र की रक्षा के लिए ये धारण करने चाहिए। अगर चरित्र बचाना है और ध्रुव प्रहलाद समान बच्चे पैदा करना तो आपको भारतीय नारी के रूप में आना पड़ेगा। इसलिए मैंने भारतीय नारी के बारे में कुछ कहा भी है, कुछ करके दिखाया, प्रमाण भी प्रस्तुत किया। ये सब पूरे हिंदुस्तान में जाएगा और इसके बाद सारे देश में जाएगा और धीरे धीरे आप देखते रहिए कि भारत की नकल सब करें। तो भारत धार्मिक, भारत योग भूमि है और दुनिया के जितने देश भारत को छोड़कर सब भोग भूमि के नाम से जाने जाते। भारत योग भूमि, लेकिन तुमने इन नेताओं ने इसको भी भोग भूमि बना दिया। सब भोग का सामान, सारे बीज खत्म कर दिए। अब मतलब यानी सारी हरी औषधाएं, ये औषधियां जो आयुर्वेद की थी वो सब समाप्त होती। सब व्यापार विदेश को संपन्न बना रहे, भारत को कंगाल कर। एक तरह से नहीं, हजारों तरह से मैं बता दूंगा, मुझे सब मालूम। धीरे धीरे आपको सब बताऊंगा। हर तारीख पर कोई ना कोई एक नया सूचना, एक नया संदेश प्रसारित करूंगा जो देश के लिए इसका लाभप्रद ऐसा नहीं है। तो आज ये भारतीय नारी के बारे में मैंने प्रमाण भी प्रस्तुत किया है और जब तक ये नारी ये भारतीय वेशभूषा में नहीं आएगी तो इसके बच्चे दुर्लभ के समान नहीं। ये गाली गलौज करते हैं आज माँ बाप, आज मारते पीटते, तुम ऐसा दुर्व्यवहार करते, इसका कारण क्या है कि तुमने उसी वेशभूषा में बच्चों को पाला, पैदा किया, या जब उन पर यानी गीता का दुष्प्रभाव कर दिया तो करने इसका बहुत बड़ा असर होता है, कपड़ों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और तुमने इस बात पर ध्यान दिया नहीं और तुम्हारे जिम्मेदारों भी नहीं दिया, ना महात्माओं ने दिया ना नेताओं ने दिया। दो ही तो जिम्मेदार है, धर्म के ठेकेदार ये महात्मा है और राजनीति के ठेकेदार ये नेता। दोनों ने ठेकेदारी केवल स्वार्थ लोभ लालच की है, बाकी जनता के हित की कोई ठेकेदारी, जनता के दुख तकलीफ दूर करने का कोई ठेका नहीं। केवल महंगाई बढ़ाना और टैक्स बढ़ाना और जीएसटी बढ़ाना, मार काट हिंसा ये करवाना, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार उनको प्राथमिकता देना, इसके अलावा कोई अच्छा काम नहीं। तो आपको विचार करना चाहिए। अरे परमात्मा ने आपको भी तो बुद्धि दी है और तुमने बुद्धि का दान गलत जगह कर दिया, इसीलिए आप भोग रहे हो। केवल हिंदुस्तान में मैं ही ऐसा शख्स हूँ जो राजा प्रजा दोनों के हित की बात करता। मैंने कहा था देश की माली हालत अच्छी नहीं, मुझे मालूम है कि तुमने जो छिपाया है, जो भारत की जनता से चोरी की है, चोरी करके जो धन आपने जमा किया, मुझे एक एक बैंक का मालूम, किस देश की किस बैंक में, किस खाते नंबर पर, किस कोड नंबर पर आपने कितना धन जमा किया। भारत की जनता उस धन का ब्याज भी नहीं पा रही। मूल धन तो छोड़ दीजिए, ब्याज नहीं मिलता। अगर ब्याज मिल जाए तो भारत में कोई गरीबी नहीं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, कोई गरीबी नहीं है। अगर वो सब पैसा आ जाए तो हमारा भारत 7 पुस्तक बैठ के खा सकता, इतना दिन क्यों नहीं गया। आप चिंता मत कीजिए, मैं कारा कह रहा हूँ तो फिर लाने की व्यवस्था है, थोड़ी है ऐसा नहीं, उसकी व्यवस्था। अभी तो उनको मौका दे रहा हूँ, भाई तुम ले आइए, तुमने जमा किया तुम ले आओ, तुम्हारा अपराध क्षमा हो जाएगा। और नहीं तुम मानोगे तो वो समय से लाया जाएगा
क्योंकि मेरे पास उसकी भूमिका है। संतों महात्माओं के बाद पूरी भूमिका, और कहा था उस भूमिका के द्वारा सारा पैसा निकाल के ले आऊंगा और देश सेवा में लगा दूंगा और सचिव तुम्हारे सबके सामने खड़ा दिखाई देगा, खड़ा दिखाई देगा। ऐसे थोड़ी कह दिया था हवा में कि कलयुग जाएगा सचिव जाएगा। अरे कोई बात है, कोई भूमिका है, कोई व्यवस्था है, कोई समस्या है, उन समस्याओं का ये समाधान है। ऐसे थोड़ी कह दिया जाए। महात्माओं की बात तुम इतनी जल्दी समझ लोगे? कहा जल के चस्केला के पात में पात पात में पात, तब संतों की बात में अब क्या समझ? उनके इशारों को कर 12 साल रहो संत की टोली, तब समझ में आवे एक बोली। जब 12 साल आप संतों की टोली में रहोगे तब कहीं एक आध बात आपकी समझ। इतना कठिन है, सुनने में बड़ा सरल, तो मन को बस में करके समझना बड़ा कठिन है। और जब तक मन नहीं कंट्रोल नियंत्रण में होगा तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। तुमने किया ही क्या? केवल मन की मनमानी के अनुसार आपने किया। जो मैंने सलाह दी वही करते हो, मन के गुलाम हो आप। और मन कोई अच्छी सलाह देता है, ये तो सभी जानते हैं, ये बुरे कर्मों की सलाह देता जल्दी, लेकिन अच्छी सच्ची बातों के लिए ये सलाह नहीं। इसीलिए तो आपको तुमने जो पूजा पाठ तीरथ पर दान हवन जब किया, गंगा स्नान किया, उससे क्या मिला? किसी को भगवान मिला? अरे भाई तुम मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा गुरुद्वारों में, धर्म स्थलों में, तीर्थ मूर्त में जाते हो तो कोई मिला? जिसके लिए गए वो मिला, जिसके लिए खर्च किया सम समय पूंजी वो आपको मिला? आज तो नहीं मिला और फिर भी मानते नहीं। यदि जाना न बंद, खर्च करना बंद, ये क्या है? तो सबसे बड़ी अज्ञानता, सबसे बड़ी मूर्खता ये कि देख कर भी नहीं समझ पा रहे कि कोई नहीं दे रहा, न वहां देने वाला, न बोलने वाला, न समझाने वाला, न अच्छी बुरी बात बताने वाला कोई है ही नहीं, न कोई मदद करने वाला, और फिर भी जान नहीं पा रहे। संतों ने यही तो राज खोला। अरे चेतन की तरफ, चेतन काम करेगा, गोस्वामी महाराज ने बड़े साफ शब्दों में लिखा, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई यद्यप मूर्खा छूटत करी, कि जड़ चेतन की गांठ काल माया ने लगा दी। यद्यप झूठ है लेकिन जीव के बस की बात नहीं है, बिना संतों के सहयोग के ये खोल दे। तो सबको तो लिखा है, क्या नहीं लिखा? लेकिन जिसने लिखा है वो मिले या उनका समकक्षी मिले वो तो आपको बताएगा। लेकिन ये वाचक ज्ञानी नहीं है, कुछ इनके बस की बात नहीं है एक भी शब्द के बारे में कुछ बता सके। इसलिए कलयुग में संत अवतार हुआ। अन्य युगों में जब सतयुग था तब हरि का अवतार, हरि नाम से अवतार हुआ। जब यहाँ त्रेता था तब राम नाम से अवतार हुआ। जब यहाँ द्वापर था तब कृष्ण नाम से अवतार हुआ। तो क्या कलयुग बारे में कभी सोचा आपने? जब हरि युग का अवतार अलग अलग है काम करने वाला, तो कलयुग का तो कोई है ही नहीं, न किसी ने आपको बताया। जब किसी ने बताया नहीं तो पिछले अवतारों को याद कर। अरे वो तो है काम करके चले गए, तुम्हारा काम उनका नाम लेने से नहीं होगा, नाम लेने से काम नहीं होगा। इसलिए कलयुग में संत गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस, उन्होंने कहा कि कलयुग का भगवान कौन होगा और क्या करेगा? कि गुरु भी ने भावा निधि तरह कोई, और जो भी रांची शंकर सम होई। का ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान कोई धनवान बलवान
बुद्धिमान कीर्तिमान यशमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर समय के सदगुरु के कोई पार नहीं जा सकता। कहाँ आप पढ़ते होते तो इस जल पूजा में फंसते, आप चेतन की तरफ नहीं जाते, तो बात है समझने। इसलिए अन्य युगों में ये काल शक्तियां आई थी, काल अवतार। आज कलयुग में संत दयाल अवतार। दयाल माने माफ करने वाला, सबको क्षमा करने वाला, सबके पापों को यानी माफ कर दे और सबकी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला दे, उसको संत दयाल अवतार कहते। ये अवतार ये काम करते, लेकिन आपको तो कुछ पता नहीं है, जानकारी नहीं है और कभी जानकारी करने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि तुमको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। तो फिर पता क्या है? जब अपने बारे में, अपनी जीवात्मा के बारे में कुछ नहीं मालूम, फिर तुम्हें मालूम क्या है? क्या मालूम? जब अपना नहीं जान पाए दूसरे कैसे जाने? अपना दुख नहीं दूर कर पाए तो दूसरे का दुख दूर कैसे कर दोगे? इसलिए आज ये भारतीयता दिवस के पावन अवसर पर हम सब भारतवासियों को संकल्प लेगा कि हम अपनी पहचान, हम भारतीय हैं, अपनी पहचान रखें। पहचान वेशभूषा से होती, तो धोती कुर्ता, कमीज पैजामा और सदरी टोपी पगड़ी और लंगोटी, आपकी पहचान। अगर इसमें आप आ जाओ, देखो देव समाज का कितना सुधार। आपको कुछ करना नहीं है, केवल महात्माओं की बात कुछ समझ लेना। कपड़े तो आप पहनते ही, तो कितने महंगे, एक जींस पैंट जितने में पहनते हो उतने में एक साल पूरा नए कपड़े पहने, कपड़ा कुर्ता पैजामा कर नहीं पहन। और ये विदेशी कपड़े, वो ठंड प्रदेश के, मोटा कपड़ा जींस, ये ठंड प्रदेश के, और तुम गर्म प्रदेश में रहते, तभी तो ये चर्म रोग की बीमारी बढ़ रही है, दांत खाज खुजली, एक्जिमा जैसी, मतलब ये कुष्ठ, ये सफेद कुष्ठ और काला कुष्ठ और लाल कुष्ठ, ये सब तुमको परेशान कर। अभी क्या, अगर आपने ये बंद नहीं किया, अपनी भारतीय वेशभूषा में नहीं आए, तो ये सब बीमारियां आपको घेर लेंगी, निकलना मुश्किल हो जाएगा आपको। क्योंकि इस मोटे कपड़ों में तो हवा लगती न प्रकाश, क्या हवा प्रकाश नहीं लगती, वो पौधा पीला हो जाता, कमजोर हो जाता, कभी फल नहीं देता। ये नपुंसकता का भी लक्षण है। ये नपुंसक बनाने का ये विदेशियों की चाल आई है, वह समझ ही नहीं पा रहे। अभी ना रोग की दवा पिलाई, इनको पोलियो पिला दो, इनको ये पिला दो, इनको ये सब क्या है, वैक्सीन लगवा दो, टीका लगवा दो। इसका एकमात्र है काम जनसंख्या कम कर, और कुछ नहीं। देख लो जिन्होंने वैक्सीन लगवाई, सब हार्ट के पेशेंट, सब हार्ट के हृदय के रोग मरीज, सब मर रहे हैं। अब कोई नहीं कहने वाला, न कोई पूछने वाला, न कोई कहने वाला। आपको तो विचार करना चाहिए। जब इनके पास कोई योजना, पहले नसबंदी चलाई, ऑपरेशन करवाया, ये गर्भपात कराया, बाल बच्चों को ऐसे करवा दिया, जिंदा ही मरवा दिया, मार डाला। ये सब अत्याचार अनाचार जो पापाचार हुआ है, इससे का देश खुशहाल होगा कि इंसान खुशहाल होगा? और तुम्हारा राजा ये सब कर, ये करवा रहा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव।
जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। प्रेमियों भी इंसानों के बस का कोई काम नहीं, चाहे राज का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे समाज का हो, चाहे परिवार का, सब इनके बस का कुछ। क्योंकि 72 वर्ष की आजादी ये सब परिचय दे रही, कुछ नहीं, सिर्फ चुनाव हुआ, कुछ चुनाव पर चुनाव, चुनाव पर चुनाव, सारा देश चुन गया, क्या बचा आपके पास? और ये भी नहीं बताया ये पंचवर्षीय चुनाव कितना महंगा है, राजा बनाने वाला चुनाव कितना महंगा है, किसी को बताया क्या या किसी ने बताया? तो फिर सब तो दोषी हो, अच्छी सच्ची बात क्यों नहीं बताई? इस जनता से सच्चाई की चोरी क्यों की गई? मैं बता रहा हूं 70 अरब रुपए एक चुनाव का खर्चा। मैंने इसीलिए मना किया था, अभी देश पर इतना कर्जा तुम पहले से लगे हो, देश को कर्जदार बना दिया और ये चुनाव होगा तो 70 अरब फिर लग जाएगा, इसलिए मैंने मना किया था। जब देश की स्थिति अच्छी हो जाए तो चुनाव करा देगा, ये तो जनता तुम्हारी है, तुमको वोट दे दी। मैं तो कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की बात करता नहीं हूँ और न मुझे बनना है, क्योंकि सबसे बड़ी गंदगी तब से राज और राज से नर्क, कौन नर्क में जाएगा? बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह धनी मानी आज भी नरकों में जमराजा की जूतियों की मार खा रहे, कोई बचाने वाला नहीं है। क्यों नहीं? राजा बने तो बहुत किया और बहुत किया तो नरक में चले गए। पहले के राजा महाराजे बेचारे खुद की कमाई करते, खुद कोई न कोई दस्तकारी करते और उससे जो पैदा होता था उसकी रोटी खाते, लेकिन राज को उसका धन कभी खर्च नहीं करते। कहते ये जनता का, ये मेरा नहीं है, ये मेरी प्रजा का है, प्रजा पर कोई दुख तकलीफ या कोई अकाल सूखा बाढ़ आ जाए तो उसे मदद कर दी जाए, इसलिए था। लेकिन आज सब अपने ऐशो आराम में, अपनी सजावट बनावट दिखावट, ये सारा धन बर्बाद हो गया और कर्जा ला राशि को खाली कर दिया, कर्जा ला। आपको विचार करना चाहिए, इन लोगों ने ऐसा सोचा है कि हम तो अपना विदेश चले जाएंगे, जब देश पर आपत्ति आएगी भारत में तो हम लोग विदेश भाग जाएंगे, क्योंकि हमने पहले से इंतजाम कर रखा। अरे तुमसे पहले संत महात्माओं ने तुम्हारा इंतजाम कर रखा, ये नहीं मालूम? जब यहाँ से भगोगे तो एरोड्रम पर दूरदर्शी खड़ी मिलेगी और कहेगी तुमने इतने साल भारत में शासन किया, राज किया, हिसाब दिए जाओ, एक एक रुपए का हिसाब दिए जाओ। अब इनको पता ही क्या। लेकिन आपने संत रविदास जी का नाम सुना पड़ा होगा, मीराबाई के गुरु थे। उन्होंने अपनी ज्ञान पोथी में एक भविष्यवाणी लिखी, बिल्कुल साफ कहा कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, अनोखा सेनानी, तीर्थ मंचा भाला वर्षी और बम नहीं फेंकेगा, चलाएगा, केवल अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा सारे विश्व को परिवर्तित करके दिखा देगा। क्या कहा? भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, वो एक अनोखी लीला करेगा।
जो आज तक इस धरती मंडल पर किसी ने नहीं की। क्या? जीते जी कई बार मरेगा और छंदम भेष में वो बिचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर तो ही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। आगे क्या कह रहे हैं रविदास जी? संत महात्मा सत्य कहने में डरते नहीं है। उन्होंने खोल के कहा है, जिसने भारत माँ सताई, जिसने इसकी करी लुटाई। आज ये भारत माँ की जय बोले और भारत माँ को लूट रहे, अत्याचार कर रहे, हिंसा हत्याएं करवा रहे, टैक्स बढ़ा रहे, महंगाई बढ़ा रहे और भारत माँ की जय बोलते। इनको शर्म भी नहीं आती कि हम किसकी जय बोले और हम कर क्या रहे। संत रविदास जी ने क्या कहा? जिसने भारत माँ सताई, जिसने इसकी करी लुटाई। कौन कौन नाम खोला? नेता, मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। एक दिन ये मैदान छोड़ के भागेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन वो महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। इसलिए ग्राम प्रधान से लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई बचने वाला नहीं है। संतों की नीति से कोई नहीं बचे। बाबा जी ने कहा, मेरे पास ऐसा कैमरा है जो मैं तुम्हारे सारे गुप्त राज भेद को जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। जब तुम लिए जा रहे थे तब भी देख रहा हूँ कैमरे में, और जब तुमने विदेशी बैंकों में डाला और तभी देख रहा हूँ। तुम आत्माओं से तो तुम उनकी आंख में नहीं धूल जोड़ सकते, उनको आप धोखा नहीं दे सकते, सब जानते। वो त्रिकालदर्शी होते, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले। उनकी आत्मा की दिव्य आंख, ज्ञान चक्षु शिव नेति से थर्ड आई कहते, वो खुली होती। उससे भूत भविष्य वर्तमान को अपनी जगह से बैठ के देखते। तुम इस रात को क्या जानो? तुम संतों की महिमा को क्या जानो? तो गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस में इशारा कर दिया, तो आप समझ भी सकते हो। और तो किसी ग्रंथ में संत नाम आएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। देखो अभी ये लोग कुछ बनाते हैं, मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन ये बनाते हैं। ये बनाई मनाएंगे, लेकिन मेरा तो काम केवल जानकारी देना। कोई पर्व हो, कोई तिथि हो, मेरा काम सिर्फ संदेश है, और वो संदेश जो जनता के हित का, जनता के भले का, कल्याण का। तो इसलिए अब ये कुछ मनाएंगे इनकी। अब किसी की आस्था को हम कैसे ठेस मारे? किसी की आस्था को रोका नहीं जा सकता। अब ये अपना मनाते चले आ रहे हैं और ये मनाएंगे, और आप लोग सब बैठ के देखें किस तरीके से ये मतलब ये 15 सितंबर इस तारीख का उत्सव कैसे मनाते। लेकिन मैं तो भारतीयता दिवस, भारतीय पुरुष और भारतीय नारी, मैं दोनों के बारे में स्पष्ट रूप से कह दिया हूँ और दिखा भी दिया। जब तक ये चीज नहीं आएगी, भारतवासी खुशहाल नहीं रह सकते। कोई इनको सुख शांति दे नहीं सकता, कोई नहीं। किसी के पास ये रास्ता नहीं। तो अब ये लोग कुछ बनाते चले आ रहे हैं। जरा सुनिए, मैं भी बैठा रहूंगा, मैं भी देखूंगा कोई क्या क्या कहते हैं, इनको कहाँ से जानकारी मिल गई। मेरे पास तो कोई जानकारी चलेगी। तो
संत रविदास जी की वाणी बड़ी स्पष्ट उन्होंने कहा कि किसने किसने इस भारत माँ को लूटा और किसने किसने सताया। उन्होंने स्पष्ट कहा, नेता, मंत्री और अधिकारी, अब इनको जान बचाना होगा भारी। एक दिन ये मैदान छोड़ के भागेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे। जो विदेशों में घोंसला बनाया है उस घोंसले में छिपेंगे। लेकिन इनको क्या मालूम कि दूरदर्शी क्या करेगा। दूरदर्शी किसने बनाई थी? ये बाबा जी का ब्रह्मास्त्र है, ये कभी फेल नहीं होता। ये ब्रह्मास्त्र है, दूरदर्शी और भूम ज्योतक खेती ये दो ब्रह्मास्त्र है। क्योंकि भारत देश कृषि प्रधान देश है तो इसलिए वो भूम ज्योतक और भारत राजनीति का अखाड़ा लोगों ने बना दिया, इसलिए दूरदर्शी को बनाना पड़ा। ये दोनों की स्थापना की। अब ये प्रेमी कुछ अपना मनाते चले आ रहे हैं, मनाएंगे। आप लोग देखें, इसके बाद प्रसाद दे दो। ये तो रोज ही, अरे आप घरों में तो रोज ही रहते, लेकिन ये तिथि ये रोज नहीं मिलेगी। तो साल में एक बार अवसर आपको दिया जाता है और प्रेमी जानकारी देते। मैं तो सत्संग सुनाता हूँ, मेरा काम ही यही, मेरा लक्ष्य ही है। मेरा लक्ष्य है कि घर गृहस्थी परिवार में रहकर प्रभु की प्राप्ति करना, जंगलों गुफाओं में नहीं, घर गृहस्थी परिवार में। ये आपका कर्तव्य है। जो कर्तव्य से विमुख होता है तो भगवान का कभी प्यारा नहीं होता। इसलिए कर्तव्य पूरा करो, ये तुम्हारा लेन देन है। कर्म कर्जा, कोई बेटा बन के आया, कोई बेटी बन के आया, कोई पत्नी बन के आया, कोई पति, कोई भाई बहन बिरादर, कोई अचानक तुम्हारे दरवाजे आ जाता, उसका भी लेन देन। वो भी अन्न ले जाएगा, पैसे ले जाएगा, कपड़ा ले जाएगा, क्योंकि आपने लिया दिया नहीं हो, तुम भूल गए हो। तुमको अपना मालूम भी नहीं कि कितना कर्म कर्जा हमको कहाँ कहाँ, किस प्रांत में, किस जिले में, किस गांव तहसील में देना है। इसलिए कार्यक्रम, ये अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम, जहाँ जहाँ और जिनके जिनके पास तुम्हारा कर्म कर्जे का लेन देन, वही यहाँ आए हैं और तुमसे उन्हीं को मिलाया गया, उन्हीं की सेवा में तुम्हें रखा गया कि धीरज से अपना कर्म कर्जा उतारो। महात्माओं का बड़ा पेचीदा कार्यक्रम है, बड़ा पेचीदा। जय गुरुदेव। अब ये लोग अपना शुरू करेंगे। शुरू करेंगे। हाँ हाँ देखो, संत रविदास जी की बड़ी भी अधूरी रह गई। उन्होंने ये कहा आगे क्या कर, ये जो बीमारी जो कोई नहीं जानता था, बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने 2080 में बताया। 80 में कहा हमारी बात मान लो, तुम सब लोग शाकाहारी हो जाओ। अगर शाकाहारी ना हुए तो कुदरत की तरफ से शाकाहारी, सच्चे, ईमानदार और चरित्रवान न बन पाए तो कुदरत की तरफ से भारी बीमारी है। उस बीमारी का नाम है कोरोना। कोई नहीं जानता, तो बाबा जी ने बताया तो किसी को नहीं कहा। कोरोना, कोरोना का मतलब क्या न करो तो बीमारी नहीं आएगी, अगर करते रहोगे तो जरूर आ जाएगी। कहा अंडा मत खाना, ये मुर्गी का मासिक धर्म है। सबसे बड़ी गंदगी मासिक धर्म की। आपकी पत्नी जब मासिक धर्म में होती तो आप छूते नहीं हो, खाना नहीं, उसके हाथ का खाते हो, खा अशुद्ध है। और ये सब मुर्गी का मासिक धर्म खिलाया जा रहा नौजवानों को खिलाया जा रहा। इससे काम न चला है, इससे काम बढ़ता है।
क्रोध बढ़ता है, लोभ मोह अहंकार बढ़ता है, और इतना काम बढ़ गया कि देख लो सड़कों पे लौटे, माँ बहन बेटी किसी को कुछ दिखाई ही नहीं देती, एकदम अंधे हो गए। ये अंडे का परिणाम है। और मुर्गा मांस आपके यहाँ कभी नहीं खाया जाता। मुर्गा एक दिन में सैकड़ों मुर्गियों पर क्रॉस करता है, इतना कामी होता है। उसका मांस खाओगे तुम भी तो कामी बनोगे। ये उसी का परिणाम है जो भोजन आपने बना कर रख दिया। जैसा करो आहार वैसे बने विचार, और जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन। जैसा पीवो पानी वैसी वो बेपानी। हमारे धार्मिक देश के लिए ये सिद्धांत लागू है, और इसके बरखिलाफ चलोगे तो दुख तकलीफ उठाओगे आप। ये सब होना चाहिए। तो महात्मा तो सब जानते हैं और आगे से आगे आपको बताते हैं, लेकिन आप उनकी बात को मानते ही नहीं, उन पर आप विश्वास ही नहीं करते। बाबा जी ने कहा, अरे अभी तो मैं समझा रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ और माफ भी कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी बात न मानी, उन पर विश्वास न किया, तो आगे कुदरत तैयार खड़ी। अपने एक डंडे लपड़ थप्पड़ में 200 करोड़ का वारा सेकंडों में कर दी। सेकंडों। इसने कहा था मेरी बात को मान लो, समझ लो तुम्हारे हित की है, अब भी सही सच्चे अच्छे रास्ते पर आ जाओ, पूरा रास्ता छोड़ दो। तुम महात्मा तो अच्छी बात बताते, लेकिन तुमको उनकी अच्छी बात बुरी लगती। इतना खराब समय आ गया कि अच्छी बात बुरी लगती, तो इससे और खराब समय क्या हो सकता? इससे ज्यादा बुद्धि में बिगाड़ और क्या हो सकता? तो सब विचार उन्होंने कहा ये तो सब होगा, लेकिन आगे उन्होंने ये भी कहा है इटली से कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा, युद्ध तीसरा अति प्रलंकारी, जो होगा भारी संहारी, भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता, दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा, तब सतयुग दर्शन आएगा, संत राज सुख बरसाएगा, सहस वर्ष लग सतयुग लागे और विश्व गुरु बन भारत जागे। ये सब होगा जो कहा जा रहा, इसको आप नोट कर लीजिए। तो जो कहा गया आप भूल गए और उसी में फंस गए, आप परेशान। इसलिए जो बताया जा रहा उसको लिखे लो, देख लो होता कि नहीं। यहाँ जो कहा जाएगा वही होगा और इसके अलावा कुछ। ये संत वाणी अमिट, संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जवान दस्तावेज होती, अकाट सत्य से कहते हो। ये सब समझना चाहिए। समझ लोगे तो काम बन जाएगा, मुसीबत से बच जाओगे, और नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। लेकिन हिंदुस्तान में कोई ये नहीं कर सकता कि हमको समय से जानकारी नहीं, मैंने सब जानकारी। तो कहा इटली से कोहराम मचे, ये बीमारी इटली से ही आई थी। बाबा जी ने 80 में कहा आई। अब ये महात्माओं के वचन देखिए कितने अमिट है, कितने दूरगामी दूरदर्शी। यही तो बात आपको समझनी चाहिए, लेकिन आप तो जड़ चेतन की बात समझ नहीं पाते। संत महात्मा चेतन उपदेश करते हैं, बाकी जितने आए सब जड़ का उपदेश, जड़ का। और आपको ये समझना चाहिए कि जड़ चेतन किसे कहते हैं। भाई शरीर से इंद्रियों से जो पूजा पाठ तीर्थ दान हवन जब यह गंगा स्नान करोगे तो क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सामान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान मिलने वाला भजन
और मान सम्मान सामान मिलने वाली पूजा, चाहे दोनों कर लो चाहे कर लो, वो तो आप पर निर्भर है। लेकिन महात्मा निंदा आज उतना नहीं करते, दोनों की जानकारी, दोनों की व्याख्या सुनी इस पर कि पूजा का अर्थ क्या है और भजन का अर्थ, ये सब आपके सामने बयान करते हैं। अगर भजन की महिमा जानी तो रामचरितमानस के उत्तरकांड को पढ़िए आप, तो भजन के बारे में जानकारी हो जाएगी। फिर आपके अंदर सच्चाई आने लगेगी और ये जड़ से अपना अलगाव करेंगे, आप दूर होने लगोगे। अरे भाई तो जड़ है। धर्म शास्त्रों ने भी कहा ऐसा नहीं है कि उन्होंने तुम्हें गुमराह किया। ये तो जो लोग थे, यानी जो वाचक ज्ञानी, इन्होंने सब मोड़ दिया, आपको मोड़ करके इधर से उधर घुमा दिया। उन्होंने तो स्पष्ट कहा था, लेकिन लोगों ने समझा नहीं। अगर समझ लेते हैं तो ये सब काम बन जाता होगा। तो कुछ प्रेमी अपने गुरु की महिमा का गुणानुवाद आज की इस पावन पुण्य तिथि पर करें। वो इधर उधर की बातें नहीं करें। चेतन गुरु की महिमा, चेतन गुरु का काम क्या है, चेतन गुरु से हमें प्रार्थना करके अपनी चेतन जीवात्मा का कल्याण करा देना चाहिए, ये भी बताएंगे। तो ये संगीत के माध्यम से आपको कुछ बताएंगे। ये नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि से आए हुए हैं। इस भातृता दिवस पर अपनी चेतन गुरु के बारे में पूरी जानकारी देने, उनको भी आप सुनिए। गुरुदेव आप लोग सुन करिए भाई, समय ज्यादा हो जाएगा। प्रेमियों को जाना भी है, इसके बाद भोजन व्यवस्था के, तब तक भोजन भंडारों में तैयार हो रहा, क्योंकि भारी संख्या है आपकी। और तब तक ये आप भी सुनिए तो अच्छा रहेगा। आप लोग शुरुआत करो। जय गुरुदेव। एक शब्द पर विचार करना, ये राग नहीं है, ये विशुद्ध वैराग। विशुद्ध वैराग त्याग और बंधा, इसमें बराबर। क्योंकि लोग राग में फंसे, उस राग से निकालकर वैराग में अनुराग में कैसे लाया जाए, उसके लिए ये माध्यम आपके बीच में रखा है। आप सुनिए ये प्रेमी क्या कहते हैं, अपने गुरु की महिमा किस तरीके से बयान करते हैं, गुरु का काम क्या है, ये सब जाने सामने रखा है। तो इसी से आप समझ। जय गुरुदेव। आवाज लोग सुन कर समझ जाते जाइए। इन लोगों को भी अपना दिवस मनाना है, भातृता दिवस के पावन अवसर पर। इनको भी कुछ, यानी मैंने तो आपको बता दिया, लेकिन ये कुछ करके दिखाएंगे, उसको भी समझ लीजिए आप। तुम्हारा मतलब ये लिखित और प्रयोगात्मक दोनों चीजों, तो दोनों बात तरीके से आपको बता दिया जाए तो आपकी समझ में आ जाए। तो वो बड़ी शांति के साथ आप सुनिए। चलो आप लोग प्रारंभ को देर मत करो, समय हो गया, क्योंकि 8 बजने वाले, 8 बजने वाले, 2 घंटे आपको सेवा मौका दिया जा रहा है। हमारे बम्बई में कुछ प्रेमी आए हुए हैं, वो भी अपने शब्दों से अपने गुरु की महिमा का बखान करेंगे।
उनको भी आप सुनिए। मनोज बोलो जल्दी करने की आरती बोलना है। और आरती बोली ये आरती जिसको बिना वेदन कहते आरत आरत बने दीनता दीनता से उत्तर नहीं